भारतवर्ष में शायद ही कोई होगा जिसने हनुमान चालीसा ना सुना हो। हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी ने बल बुद्धि और ज्ञान के दाता महाबली हनुमान का वर्णन किया है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है और इसमें 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हनुमान चालीसा के सरल अर्थ को जानने व समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, वर्णाउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो 4 प्रकार के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, हे महाबली, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ, आपको याद करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सभी विकार, कलेश, सभी दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान गुण के सागर हैं। हे कपीश आपकी जय हो, तीनों लोक स्वर्ग, धरती और पाताल में आपकी कीर्ति व्याप्त है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन, हे रामदूत, आपके बल की कोई तुलना नहीं है। आप स्वयं सब शक्तियों के दाता हैं, सागर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, हे हनुमान जी, आपका पराक्रम महान है। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक बनते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका रंग सोने के समान है, स्वर्ण के समान चमकीला है। आपके कानों में कुंडल शोभित हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है और आपके कांधे पर मुंजा का जनेऊ बहुत ही सज रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अंश, हे शंकर के अवतार, हे केसरी के नंदन, आपके पराक्रम और महान वंश की वंदना संसार भर में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप प्रखंड विद्वान हैं। हे गुणवान हनुमान जी, आप श्री राम का काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। अर्थात आपको श्री राम कथा सुनने में आनंद आता है, रस आता है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आपके हृदय में बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात लंका में जब सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए, लेकिन जब लंका जलाने की बारी आई तो आपने भयानक रूप धारण कर लिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला और श्री रामचंद्र के सभी कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब संजीवनी बूटी लाई और उनके प्राण बचाए तो श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर खुशी से आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनो बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा
कि मेरे लिए तुम मेरे भाई भरत के सम्मान ही प्रिय हो। सहस्त्र बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर आपको हृदय से लगा लिया कि आपका यश अमूल्य है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोविद कही सके कहां ते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी जब ऋषि मुनि देवता आपके यश का वर्णन नहीं कर पाते तो मेरे जैसा कोई कवि कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात हनुमान जी आपने ही सुग्रीव पर उपकार किया था और उन्हें श्री राम से मिलवाया, जिसके कारण सुग्रीव राजा बने। और सारा संसार यह भी जानता है कि आपकी ही बात मानकर विभीषण जी लंका के राजा बने थे। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांघि गए अचरज नाही। अर्थात हे हनुमान जी, जो सूर्य कई हजारों युगों योजन पर दूर है, उस सूरज को आपने एक मीठा फल जानकर मुंह में पल भर में ही छुपा लिया। और इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात इस संसार में जो काम कठिन है, जो भी दुर्गम काम है, वो आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लेने तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप ही रखवाली करते हैं, जिसके कारण आपकी अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश निषेध है। और जब आप किसी के रक्षक बन जाए तो किस बात का डर, अर्थात फिर किसी बात का डर नहीं है। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके सिवा आपके वेग, आपके तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। हे महावीर हनुमान, आपका नाम लेते ही भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अर्थात हे हनुमान जी, जो आपका निरंतर जप करते हैं उनका सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करते हैं वे सभी संकटों से सदैव दूर रहते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है, आपने ही तो उनको सफल बनाया है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वह कोई भी इच्छा मन में ठान ले तो वो जरूर पूरी होती है। उसका फल अवश्य ही मिलता है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति प्रकाशवान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको जानकी माता ने एक ऐसा वरदान दिया है कि आप जिसे चाहें उसे आठों सिद्धियों और नौ निधियों को आशीर्वाद रूप में प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं और आपके पास श्री राम नाम का एक ऐसा अद्भुत रसायन है या औषधि है जिससे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। आपके भजन करने से ही श्री राम जी को प्राप्त किया जा सकता है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं।
अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात और जब अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम में मनुष्य चला जाता है, वहां पर भी वो राम भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से ही सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, उनकी सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो। आप मुझ पर एक गुरु के समान अनुग्रह करिए और कृपा करिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे महासुख की प्राप्ति हो जाती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा स्वयं लिखवाई। तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए भगवान शंकर साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सदैव मेरे हृदय में डेरा डालकर निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मंगल मूर्ति हनुमान जी, हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो भक्तों बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।